Hi students, I Parneet welcome you to Textbook Super Coaching and I hope you guys are well preparing for your exam. As you know कि आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है 2025 एग्जाम का, तो अब आपको इसके लिए प्रिपरेशन बिल्कुल स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये काफ़ी ल्यूक्रेटिव जॉब है, रीज़न क्योंकि आप बहुत हाई प्रोफाइल लोगों के साथ वर्क करेंगे जैसे जजेस, सीएम, एमपीज एंड यू विल हैव अ डिसेंट लाइफस्टाइल, मतलब अच्छी लाइफस्टाइल होगी, वर्क प्रोफाइल अच्छी होगी, बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं होगा। सो इट्स अ नाइस जॉब, आराम वाली जॉब है और आप की सैलरी भी बहुत अच्छी है। तो स्टार्ट करते। आपका ये जो एग्जाम है 2 फेजेस में होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जिसमें मैं ऑलरेडी काफ़ी डिस्कस कर चुकी हूँ। आज जो हमारा टारगेट डिस्कशन है वो है स्किल टेस्ट। कि पहले आपने क्या होता है, पहले आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हो, आपको पहले इस एग्जाम को क्वालिफाई, जो कट ऑफ आएगी उस कट ऑफ को क्वालिफाई करना होगा। और ये एक सीबीटी जो है जिसमें आपकी इंग्लिश आएगी, अदर सब्जेक्ट्स आएंगे, उसको में आपकी इंग्लिश का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि 100 मार्क्स की इंग्लिश आती है। बाकी सब्जेक्ट्स आपके कम 50 मार्क्स के आते हैं, बाकी 100 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आती है। इसमें 6 अगस्त टू 11 अगस्त आपका एग्जाम होगा। उसके बाद होगा सीबीटी स्किल टेस्ट, के बाद होगा सीबीटी के बाद स्किल टेस्ट होगा जिसकी डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। तो ये स्किल टेस्ट क्या है? ये स्किल टेस्ट है आपका शॉर्ट हैंड। इसको एक बार समझ लेते गाइस। जो मैंने आपको बता दिया कि आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का सीबीटी का फर्स्ट एग्जाम होगा जिसमें 200 क्वेश्चंस आएंगे और 100 क्वेश्चन जो हैं वो इंग्लिश के ही होंगे। 2 आवर्स आपको दिया जाएगा। हमारा आज का डिस्कशन है शॉर्ट हैंड। व्हाट इज शॉर्ट हैंड? अ सिस्टम ऑफ राइटिंग यूजिंग सिंबल्स टू रिप्रेजेंट साउंड एसेंशियल फॉर स्टेनोग्राफी। तो स्टेनोग्राफी के लिए एक सिस्टम ऑफ राइटिंग होता है जो कि सिंबल बेस्ड होता है। एकदम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ कि जैसे कोई जज ऑर्डर लिख रहे हैं, ठीक है, ऑर्डर बता रहे हैं या फिर कोई जजमेंट पास करे, तो उसको स्पीड से, जल्दी से जो वो बोलते जाते हैं, आपको स्पीड से साइन लैंग्वेज में आपको उसको नोट डाउन करना होता है एंड देन उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश और हिंदी में ट्रांसलेट करना होता है। ये एक स्टेनोग्राफर का काम है कि जो भी आपका रिस्पेक्टिव पर्सन है, जैसे जज हो गए, एमपी हो गए, तो जो भी वो आपको बताएंगे उनको आपको साइन लैंग्वेज में क्विकली लिखना होता है और देन आप उसको ट्रांसलेट करोगे। ये आपका वर्क होता है। सो दैट इज स्किल टेस्ट। अब आपके एग्जाम में स्किल टेस्ट कैसे होने वाला है, ठीक है? आपके एग्जाम में स्किल, देखो गाइस, ये जो साइन लैंग्वेज है इसको पढ़ने में आपको टाइम लगता है, आप सीखते हैं। सिर्फ आपका प्री का एग्जाम इजी होता है, उसको अच्छे नंबर लाने होते हैं और उसको क्वालिफाई करना होता है। इसमें आपके मार्क्स का प्रॉब्लम नहीं है। इस टेस्ट को आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है। अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे तो बहुत बढ़िया होता है, ठीक है? अब स्किल टेस्ट होता कैसे, मैं आपको समझा देती हूं। स्किल टेस्ट में सबसे पहला काम क्या होता है, आपको एक ऑडियो सुनाई दी जाती है। आपको एक ऑडियो सुनाई जाती है, जैसे कि आपके फॉर एग्जांपल कोई जज या कोई बोल रहे हैं, एक ऑडियो सुनाई दी जाती है और उसको आपको अपनी साइन लैंग्वेज में लिखना होता है, ठीक है? और ग्रुप सी, ग्रुप डी के हिसाब से आपको 10 मिनट्स दिए जाते हैं ग्रुप सी वालों को, जिसमें आपको 100 वर्ड्स पर मिनट लिखने होते हैं। मतलब इतने 10 मिनट्स में जितने वर्ड्स होते हैं, हो सकते हैं, वो उतने बोले जाते हैं और आपको पर मिनट में 100 वर्ड्स लिखने होते हैं साइन लैंग्वेज में, ठीक है? और अगर आप ग्रुप डी के लिए अप्लाई करें तो आपको 80 वर्ड्स पर मिनट लिखने होंगे आपके उस साइन लैंग्वेज में, जो है शॉर्ट हैंड, जिसको हम शॉर्ट हैंड कहते हैं, ठीक है? तो पहले आप इसको कंप्लीट करेंगे। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो सकता है। आप हिंदी में भी आपका डिपेंड करता है, आप हिंदी के लिए अप्लाई करते हैं, इंग्लिश के लिए अप्लाई करते हैं, राइट? तो 100 वर्ड पर मिनट ग्रुप सी के लिए और 80 वर्ड पर मिनट आपके ग्रुप डी के लिए। अब इसके बाद क्या करना होगा, अब आपको टाइम दिया जाता है ग्रुप सी, ग्रुप डी के लिए। अब आपको टाइम दिया जाता है, इसको ट्रांसलेट करना है हिंदी में या इंग्लिश में। आपको पहले ऑडियो सुनाई दी जाएगी, उसको आप ट्रांसलेट करेंगे। किस में ट्रांसलेट करें, मतलब उसमें साइन लैंग्वेज में लिखेंगे, फिर साइन लैंग्वेज में लिखने के बाद आप उसको हिंदी या इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अगर आप ग्रुप डी के स्टूडेंट हैं और आपने इंग्लिश ऑप्ट की है तो आपको 50 मिनट्स दिए जाएंगे, ठीक है? ग्रुप डी, आई थिंक दिस शुड बी हिंदी, ठीक है? एक सेकेंड, ये हिंदी होना चाहिए, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। हिंदी के लिए आपको 55 मिनट्स दिए जाते हैं और हाँ, हिंदी के लिए आपको माय मिस्टेक गाइस, जस्ट अ मिनट, हिंदी के लिए ज्यादा टाइम दिया जाता है, ये ध्यान रखना। हिंदी वालों को, क्योंकि वो कीबोर्ड वैसा वाला सिस्टम होता है, हिंदी के लिए आपको 65 मिनट्स दिए जाते हैं, इंग्लिश के लिए आपको 50 मिनट्स दिए जाते हैं ग्रुप डी के लिए, ठीक है?
ग्रुप सी के लिए आपको इंग्लिश के लिए 40 मिनट्स, हिंदी के लिए 55 मिनट्स दिए जाते हैं। अब उसको ट्रांसलेट करने के लिए, मतलब आपको 10 मिनट्स दिए गए, आपने उसको पूरा ट्रांसलेट किया अपनी साइन लैंग्वेज में, मतलब लिखा साइन लैंग्वेज में। अब आप उसको इंग्लिश में या फिर हिंदी में लिखोगे वो पूरी कंप्लीट बात को प्रॉपर, किस पे, कितने मिनट्स में? इंग्लिश वालों को 50 मिनट्स, हिंदी वालों को 65 मिनट्स। वैसे ग्रुप सी के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो टाइम ज्यादा हो जाएगा आपका, सॉरी कम हो जाएगा, 40 मिनट्स एंड 55 मिनट्स। और अगर यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स फॉर द कैंडिडेट हु आर अलाउड फॉर द स्क्राइब, है ना, जिनको जो डिसेबल वाली कैटेगरीज में आएंगे उनको थोड़ा सा टाइम ज्यादा दिया जाता है। तो बस यही प्रोसेस है, दैट्स इट। आपको शॉर्ट हैंड सीखनी है। शॉर्ट हैंड सीखने के साथ आपको फिर इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। आप प्री का पेपर निकालते हैं और ये बस इतना ही करना है और आपकी जॉब लग जाती है। और अच्छी खासी वैकेंसीज आती रहती है, स्टेट वाइज भी आती है, सेंटर वाइज भी आती है। इस बार 2025 की सेंटर वाइज जॉब आ चुकी है, तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। आपको शॉर्ट हैंड इसके लिए सीखना होगा। ओके, बाकी आपको टेक्स्ट बुक जो है इसमें पूरा कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहा है। योगा डे सेल है जिसमें आप कोड PARE लगा के आपको 90% ऑफ मिल जाएगा स्टेनोग्राफर के बैच में। और आपको एक बहुत एडिशनल अच्छी चीज मैं बताऊंगी कि अगर आज आप स्टेनोग्राफर का बैच लेते हैं, आपको करना क्या है, आपको textbook.com पे जाना है। ओके, आप यहाँ पे गए, आप सुपर कोचिंग पे गए, आप SSC के एग्जाम्स में गए, यहाँ पे आपको स्टेनोग्राफर की बैच दिख जाएगी। ओके, तो आपकी स्टेनोग्राफर की बैच लाइव हो चुकी है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे हिंदी शॉर्ट हैंड भी दिया गया, राइट। आपको ये बैच 438 रुपीज में मिल जाएगी। अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हो PARI अप्लाई करोगे तो ये आपको 394, सॉरी आपको ये बैच 394 रुपीज में मिल जाएगी। इसमें 400 स्टडी नोट, 13,600 प्रैक्टिस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट भी इसमें काफी सारे दिए गए हैं, 200 प्लस मॉक टेस्ट दिए गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ना, आपका SSC स्टेनोग्राफर 2024 हिंदी शॉर्ट है, ये पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, तो हिंदी की शॉर्ट हैंड इसमें पढ़ाई गई है। हिंदी की शॉर्ट हैंड आपको मिल जाएगी यहाँ पे। तो इतने से ही प्राइस में ओनली फॉर 394 रुपीज आप इस बैच को ले सकते हैं, जिसमें मैं आपको कंप्लीट इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। बाकी आपके जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, राइट, मैथ्स नहीं आती आपके में, तो आपको ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं होता। रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस आते हैं 50-50 मार्क्स के, और इंग्लिश आती है 100 मार्क्स के। पेपर इजी होता है आपका, इंग्लिश पे ज्यादा वेटेज आता है, इसमें आपको अच्छे स्कोर करने एंड देन आपको उसको क्वालिफाई करना, राइट। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पे कोड क्या लगाएंगे, यहाँ पे आप कोड लगाते हैं, यहाँ पे जब आप कोड लगाते हैं PARI तो ये बैच आपको मिल जाएगी आज। आपको ये बैच मिल जाएगी 394 रुपीज में। ये बैच आपको 394 रुपीज में मिल जाएगी। ओके, आपको इसमें पूरा प्री CBT की भी पूरी प्रिपरेशन होगी और आपकी शॉर्ट हैंड की प्रिपरेशन भी करवा दी जाएगी। और यहाँ पे ये रिकॉर्डेड क्लासेस है, तो आपको आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग को फास्ट फॉरवर्ड करके या अपने कन्वीनियंस के दिन में 2 या 4 क्लासेस भी देख सकते हैं। शॉर्ट हैंड हिंदी ध्यान रखिएगा, इसकी भी क्लासेस आपको यहाँ पे मिल रही है, इसको ज्वाइन करना नहीं भूलेगा। और आपका ऑफर जो है वो बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए। तो गाइस ये एक अच्छी जॉब है। आपको मैं यहाँ शॉर्ट हैंड के बारे में पूरा बता दूँ कि किस तरह से होता है। इसको जरूर ज्वाइन की, इसको जरूर करें। ये आपके कंपटीशन, क्योंकि एक स्किल है जो जनरली डेवलप करनी होती है, तो हर स्टूडेंट इसको पे फोकस नहीं करता कि जनरलाइज एग्जाम नहीं कि हर स्टूडेंट इस पे बैठ रहा है, CGL CHSL MTS हर नहीं, जो शॉर्ट हैंड जिसने पढ़ी है वही स्टेनोग्राफर के एग्जाम में बैठते हैं, तो कंपटीशन कम हो जाता है। तो आप इस जॉब के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ये एक अच्छा सोल्यूशन है। मैंने खुद मेरी फ्रेंड को देखा जो बहुत CGL में स्ट्रगल कर रही थी, उसका क्वालिफाई नहीं हो, बट वो पंजाब हाई कोर्ट में उसने ये स्टेनोग्राफर के लिए तैयारी की। 6 मंथ्स पे उसकी प्रिपरेशन पूरी गई। नाउ शी इज वेल सेटल्ड। तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय, टेक केयर।